महाकुंभ पर करोड़ों खर्च सरकार ने लगा दिया। हजारों पुलिस कर्मचारी और संत रविदास की जयंती पर प्रशासन ने खड़े कर दिए हाथ। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान, जिस दिन आएगी हमारी सरकार हर अधिकारी का होगा हिसाब। संत रविदास के लिए चंद्रशेखर आजाद ने खाई कसम, अपने गुरु को सम्मान दिलाकर रहेंगे हम, याचना नहीं अब रण होगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने 75,000 करोड़ का बजट रखा था। हजारों पुलिस कर्मचारी वहां सुविधाएं देख रहे हैं। कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों ने फेरे बढ़ा दिए हैं। अधिकारी से लेकर मंत्री तक ने कुंभ पर नजर बनाई है, लेकिन होनी भी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा आयोजन है, लेकिन बाकी धर्मों की भावनाओं पर सरकार क्या खर्च कर रही है? सवाल ये हम नहीं, चंद्रशेखर आजाद पूछ रहा है। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन ने संत रविदास की जयंती पर हाथ खड़े कर दिए। यूपी के ग्रामीण इलाकों में परमिशन नहीं दी गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्यों है, कैसे है? संत रविदास के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं तो प्रकाश पर्व पर गायब हो जाते हैं। क्या वो सब केवल वोटों के लिए था? इन सब सवालों का जवाब इस स्टोरी में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुन लीजिए जिसने बवाल मचा दिया। देश विदेशों में उनकी जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार ने जिस तरह से जो है अपमान करने का काम किया, मेरा मन दुखी है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो मना कर देते हैं। मैंने आज हाउस में भी उठाया कि नई परंपरा नहीं शुरू कराएंगे, लेकिन अन्य धर्मों को तो जो है आप आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और पुलिस लगा के, सारा व्यवस्था लगा के, अधिकारियों को लगा के वो आयोजन सफल भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो सदगुरु रविदास जी महाराज में, जो संत कबीर जी में, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। आप उनकी भावनाओं को आज जो है आपने नीचा दिखाने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद वाराणसी में संत रविदास के मंदिर पर व्यवस्थाएं देखकर दुखी थे, और इतने दुखी थे कि बोले कि मैं ये बात गांव-गांव लेकर जाऊंगा, अपने लोगों को बताऊंगा। मैं गांव-गांव जाके लोगों के सामने बात बताऊंगा। जो अपमान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इस अपमान को हम लोग भूलेंगे। राहुल गांधी भी आते थे, प्रियंका गांधी आती थी, अखिलेश यादव भी आते थे। पहला मौका है, अखिलेश यादव भी को निमंत्रण गया है, बड़ा नेता नहीं है। नहीं तो पहले स्लॉट बनता था कि 2 घंटे में ये दर्शन करेंगे, उसके बाद ये। मैं आज आपको स्पष्ट तो हो गया कि उनकी जो भागदौड़ है वो चुनावी है, और चंद्रशेखर आजाद की जो भागदौड़ है वो सच्ची है। वो इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान, संघर्ष और योगदान के प्रति वो समर्पित भावना है, और इनकी बाकी लोगों की भावना है राजनीतिक। एक तरफ संत गुरु रविदास की जयंती पर चंद्रशेखर आजाद की ये शिकायत है, और दूसरी तरफ महाकुंभ में हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी जनता परेशान है। ट्रेनों में लोग शीशे तोड़ रहे हैं, सड़कों पर लंबा जाम है, लोग परेशान हैं। ये सब कहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के लिए जो कहा वो सुन लीजिए, उससे बवाल मचना तय है। ये जो आस्था का अपमान इवेंट बना के आपने किया है, इसका जो है समय आने पर जनता भी आपको सोच समझ इसको वापस दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक अपने परिवार के लोगों का नहीं पता लगा कि वो कहाँ हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी देखी गई जो गाड़ियाँ उसी दिन से खड़ी है जिस दिन भगदड़ हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री चैन से सो रहे हैं और गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने इतने निर्लज मुख्यमंत्री और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाले मुख्यमंत्री नहीं देखे, जिनका काम है सिर्फ हर चीज़ का प्रचार करना और धरातल पे कुछ भी जनता को उसका फायदा होता है। बवाल इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि सब बढ़िया चल रहा है, मीडिया का एक तबका ये भी दिखा रहा है कि कुंभ में सब बढ़िया चल रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि महाकुंभ में महाव्यवस्थाएं हैं, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह की अव्यवस्था है, लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है कि जो लोग चले गए वो सही सलामत वापस आ जाए, वरना अगर जान चली गई तो कोई बाबा खड़ा होकर कह देगा कि इनको मोक्ष मिल गया। राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं। वो उनकी इच्छा है। देखो अपनी अपनी आस्था का विषय है, कोई किसी को ना रोक सकता ना बाध्य कर। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का इतना मुखर होना कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों के पीछे एजेंसियां लगा देती है। चंद्रशेखर आजाद के पीछे तो कुछ कट्टर लोग हाथ धोकर भी पड़े हैं। पहले जब उन्होंने महाकुंभ पर बयान दिया था तो सर उतारने तक की बातें हो गई थी। अब जब एक बार फिर उन्होंने संत रविदास की जयंती और महाकुंभ की तुलना की तो सोशल मीडिया पर लोग गाली देने लगे हैं। और देखिए किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो ट्विटर यूजर है जो ब्लूटिक धारी भी है, खुलकर चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं। इन पर शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर चंद्रशेखर आजाद को शायद खुद से इन बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे राजनीति में उनका कद बढ़ रहा है और सरकार सुरक्षा नहीं बढ़ा रही। लेकिन आज सवाल संत रविदास की जयंती और महाकुंभ का है। आपको क्या लगता है? सरकार का दोहरा रवैया जिसे लेकर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट करके जरूर बताएं।